Hello student, today we are learn about soil in this chapter. Okay, so let's start. Soil is a very important and valuable nature resource. बट नेचुरल रिसोर्स क्या है? हमारा सॉइल है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, अर्थवर्म एंड ants लिव इन द सॉइल. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, अर्थवर्म हैं एंड आंट्स हैं. ये सब किस में रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. बिग पीसेस ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टीनी पीसेस बाय द heat of the sun, moving air and running water. This process is called withering. When these teeny pieces mixed with organic matter, remain of dead plants and animals and mineral, soil is formed. Soil कैसे formed होती है? तो वो इसमें बताया, जैसे कि बिग पीस, जैसे बड़े बड़े पीस होते हैं पत्थर के, ठीक है, रॉक्स के, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हैं. तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द हीट ऑफ सन. सन की हीट के वजह से, मूविंग एयर, जो हवा हमारी चलती है उसके वजह से, और रनिंग वाटर की वजह से वो टुकड़ों में बट जाते हैं, ठीक है. और ये जो टुकड़ों में बटने की प्रोसेस है, इसे कहते हैं वेदरिंग. वेदरिंग की प्रोसेस के वजह से जो छोटे छोटे सब्सटेंस हैं सॉइल के, रॉक्स के, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो किस में मिक्स होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में. ऑर्गेनिक मैटर यानी जो मरे हुए प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं उसके साथ मिक्स करके मिनरल्स बनाती है, और वो बनता है हमारा सॉइल. उससे हमारी सॉइल जो है वो फॉर्म्ड होती है. हैज़ द uppermost layer of the earth that contain minerals, some amount of air, water and organic matter is called soil. जो सॉइल की अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कि मिनरल्स होता है, एयर होती है, वाटर होती है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. उसमें क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, मिट्टी होती है और क्ले होता है. इसमें एक एमसीक्यू क्या दिया है आपको, देखो क्वेश्चन. सॉइल क्या कंटेन करती है? तो ऑयल, एयर एंड वाटर. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंटेन एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सॉइल. उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल्स. अब कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं? डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स. द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड. मतलब उसके रॉक, किस रॉक में से वो बनी है सॉइल, उस पर डिपेंड करता है. सॉइल डिफर इन साइज में वो अलग होती है. कलर एंड टेक्सचर ऑफ पार्टिकल के टेक्सचर में भी वो कैसी होती है? अलग होती है. देयर आर मैनी 3 टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी, क्लेई एंड लोमी. 3 टाइप की, मेन 3 टाइप्स की हैं, जिसमें कि सैंडी सॉइल क्या होता है? इट मेनली कंटेन सैंड, बिग, लाइट एंड लूजी पैक्ड पार्टिकल्स. सैंड होते हैं वो. इट इज़ फाउंड इन डिजर्ट एंड ऑन सी शोर्स. मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट एरिया में और सी शोर्स में पाए जाते हैं. इट इज़ येलो और लाइट ब्राउन इन कलर. इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पासिस थ्रू इट्स पार्टिकल्स इजीली. मतलब जैसे आपने देखा समुद्र के किनारे कैसा होता है? रेत होती है, ठीक है, बालू, जो उसमें रेत में क्या होता है? पहले पानी आता है समुद्र का, वो उसे पीछे करता है और फिर वापस चला जाता है. वो उसमें पानी कंटेन नहीं करता, वो, ठीक है, वाटर कंटेन नहीं करता. तो वो कैसी हुई? सैंडी सॉइल हुई. इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. और उसमें हम सीमेंट मिक्स करके क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो ये कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल है, ठीक है. अब नेक्स्ट, सैंडी सॉइल के बाद कौन सा आएगा? सो हम वो देखते हैं, क्ले सॉइल, ठीक है. क्ले सॉइल क्या है? इट मेन कंटेन क्ले, वेरी फाइन एंड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स. ये बहुत ही पास में पैक्ड होते हैं. इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड एंड रिवर बेड्स. इसमें कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में और पॉन्ड्स में. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल्स इजीली. और ये बहुत ज़्यादा वाटर कंटेन करते हैं, इसमें से वाटर जो है पास जल्दी नहीं हो पाते. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉय एंड कच्चा हाउस. और ये किस में यूज़ होते हैं? पॉट्स बनाने में, टॉयस बनाने में और कच्चा हाउस बनाने में. जो गांव वगैरह में देखा हमने, मिट्टी के घर बने होते हैं, तो वो इसी सॉइल के, क्ले सॉइल के बने होते हैं. नेक्स्ट इज अ लोमी सॉइल. इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले. इसमें सैंड और क्ले दोनों होता है. इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर. और इसमें इनफ होता है, बहुत, मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में एयर और वाटर कंटेन होता है. इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट एज इट कंटेन ह्यूमस. और इसमें ह्यूमस भी बहुत होता है, इसलिए ये ग्रोइंग प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. अब इसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी है. क्या दी है? टेक 2 pots,
पुट सैंड इन वन पॉट एंड गार्डन सॉइल इन अनदर पॉट। ठीक है, दो पॉट लेने, उसमें एक में सैंड डालना है, ठीक है, और दूसरे में डालना है गार्डन सॉइल। नाउ ग्रो टू सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स इन बोथ द पोट्स। दोनों में एक ही जैसे प्लांट्स आपको उगाने हैं। वाटर देम रेगुलरली, उसमें रोज आपको वाटर देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स ग्रोइंग इन बोथ द पोट्स ऑफ फॉर 1 वीक, उसमें देखना है आपको 1 वीक में कि कितने चेंजेस आए। विच प्लांट विल ग्रो वेल एंड वाई, डिस्कस इन योर क्लास। कौन सा प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा और क्यों, इसको आपको डिस्कस करना है आपकी क्लास में, ऐसा दिया है, ठीक है। सो देख, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी सॉइल जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन आंसर दिया, टिक द करेक्ट आंसर में। विच सॉइल इज फाउंड इन पॉन्ड एंड रिवर बेड्स, तो कौन सी आती है, क्लेई सॉइल फाइंड होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो कौन सी आएगी, लोमी सॉइल। नेक्स्ट इज अ सॉइल इरोजन। व्हाट इज अ सॉइल इरोजन, सो हम पढ़ते हैं। सॉइल हैज मैनी लेयर्स, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। उसे हम क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट जो लेयर होता है ऊपर का, उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है वो, उपजाऊ। इट इज़ बेस्ट फॉर फार्मिंग बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है। समटाइम्स द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड एंड रनिंग वाटर, और बहुत टाइम ये क्या होता है, ऐसा एक बहुत से ऐसे टाइम होते हैं जब ये कैरिड अवे स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से ये, और स्ट्रॉन्ग विंड और पानी के बहाव के वजह से ये हट जाती है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। रिमूवल मतलब फर्टाइल जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल टॉप सॉइल, ऊपर की जो मिट्टियाँ होती है वो बह जाती हैं पानी के बहाव में, या फिर हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, या फिर रिवर वाटर के वजह से, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, मतलब जमीन का धोवान या जमीन का कटाव, ठीक है। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग, और इसके वजह से जो हमारी फार्मिंग के लिए जो सॉइल थी वो तो चली गई, तो जो फार्मिंग की जगह है वो कैसी हो जाती है, अनफिट हो जाती है फार्मिंग के लिए। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, वो होता किस वजह से, सॉइल इरोजन होता किस वजह से है। सो द मेन कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन आर एज फॉलोस, कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा तेज की हवा का चलना। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना, इसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ऑन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, उधर पर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करना बहुत टाइम तक, इसके लिए ओवर ग्रेजिंग। फिर नेक्स्ट है हैवी रेन एंड फ्लूड्स, बहुत ज़्यादा बारिश का होना या फिर बाढ़ का आना, इस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब उसका हम किस तरीके से बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, उसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग वेज, हम इस तरीके से उसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट डाउन, जितने पेड़ कट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें पेड़ को उगाना है, ठीक है, जितने कट हो रहे हैं उससे ज़्यादा। We should grow different type of crops in the same field to maintain the fertility of soil. This is called crop rotation. हमें क्या करना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, हमारी जो ज़मीन है, फील्ड है उसकी, इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। एक ही जगह पर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की फसल उगानी चाहिए। In open field, trees or grass should be planted to prevent soil erosion because roots of tree are grasp the soil tightly. और जहाँ पर हमारी ओपन फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर हमें उसके किनारे किनारे जो है पेड़ लगाने चाहिए और घास लगाने चाहिए, जिसके वजह से जो हमारी ज़मीन का धोवान है या ज़मीन का कटाव जिसे बोलते हैं वो कम हो सके, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसके जो जड़ होती हैं वो क्या करती हैं, होल्ड करती हैं सॉइल को टाइट, इसलिए। फ्लूड्स causes soil erosion, so dams should be built to prevent floods, और जो बाढ़ है उसको
उसके वजह से जो कटाव होता है उससे ज़मीन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने चाहिए, जिससे कि बाढ़ कम आए और हमारी जो ज़मीन है उसका इरोजन, सॉइल इरोजन कम हो। ग्रेजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, like goats and cow should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because overgrazing reduce the fertility of soil। मतलब जो एनिमल्स खाते हैं घास वगैरह, ठीक है, उनको बार बार उनको ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए, बार बार नहीं, एक ही एरिया में कभी भी हमें लेकर जाना चाहिए कि वो घास खा सके, क्योंकि उसके वजह से भी फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो कम हो जाती है ओवर ग्रेजिंग के वजह से, और हमारी सॉइल का इरोजन होता है। स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या करना चाहिए, स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये हमें सॉइल इरोजन से बचाता है। सो स्टेप फार्मिंग, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक के बाद एक क्रॉप रोटेशन होता है, वैसे स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट मीन्स, एम्बैंकमेंट क्या होता है, जैसे कि तटबंध करना या फिर बांध बनाना, एक वॉल बना देने की, कि इससे हमारा जो कटाव है उसे रोक सके, इस वजह से सॉइल इरोजन हम रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू।